Good morning, students. Morning to all people. How are you? So बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किया था ऑपरेशंस एंड उससे पहले हमने किया था सबसेट्स वाला टॉपिक. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सबसेट्स एंड ऑपरेशंस बोथ. तो हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे जिसमें सबसेट एंड बिलोंग्स टू में डिफरेंस रहेगा एंड ऑपरेशन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन से, बड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, consider the following sets 5, A में 2,5, B में 1, 2, 3, 4, C में है 1, 2, 3, 4, 5. आपको क्या करना है इसमें? We have to insert a correct symbol. Insert a correct symbol. कौन सा? Either this one or this one. That means is a subset or not a subset or between the pairs. कौन से मैं पहला लिख रहा हूं 5-B, सेकंड लिख रहा हूं A-B, थर्ड लिख रहा हूं A-C एंड फोर्थ लिख रहा हूं B-C. तो हमें इसमें सिंबल्स को इंसर्ट करना है. आइदर सबसेट आएगा या नॉट अ सबसेट आएगा. तो इसमें मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं. तो पहले की बात करते हैं. इसमें 5 गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है. हमें यहाँ पे या तो लिखना है सबसेट होगा अगर ये 5B का सबसेट होगा तो, अदरवाइज हम नॉट अ सबसेट होगा तो हम नॉट अ सबसेट का सिंबल इंसर्ट करेंगे. बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा. अब सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी की थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने कहा था कि एम्प्टी सेट जो होता है यानी कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट कहलाता है. डन. तो इसका मतलब 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये हम जब सबसेट्स लिखते थे तब भी हमने मेंशन किया था. तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इज अ सबसेट ऑफ B. यहाँ जो सिंबल आएगा 5 इज अ सबसेट ऑफ B. दिस इज डैश. ध्यान रखिएगा, इसको डॉट से मेंशन कर देता हूं, अदरवाइज आप सबसेट और इक्वल में कंफ्यूज हो जाएंगे. Done. Now we left out with A. Now what is A? A में है 2,5 और क्या 2,5 इसका सबसेट है? तो मैं ये देखूंगा कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो B में है? तो नहीं है. 2 तो है बट 5 नहीं है. 5 जो है A में तो प्रेजेंट है पर B में नहीं है. तो हम कहेंगे A is not a subset of B. आगे चलते हैं. A is a subset of C. A में जो एलिमेंट्स हैं वो है 2,5 एंड C में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5. 2 बिलोंग्स टू A. 2 A को भी बिलोंग कर रहा है, 2 C को भी कर रहा है और 5 A को भी कर रहा है, 5 C को भी कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा? हम ये कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ C. B एंड C की बात करते हैं. अब B एंड C में क्या होगा? B में है 1, 2, 3, 4. यहां देखिए C में 1, 2, 3, 4 चारों पड़े हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? B इज अगेन अ सबसेट ऑफ C. ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें आगे जाके दिक्कत ना दें, इसलिए हमें वो करनी जरूरी है. तो अगले क्वेश्चन पे आता हूं. यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटे. Which of the following are true? ध्यान से देखिएगा. A है 1, 3, 5, सॉरी 1, 3, 7. B है
1 3 5 7, then A is a subset of B and A is a subset of B. यहां इक्वल है, ये सबसेट है, आराम से करते हैं। A है 2 3 9, B है 3 2 9, then A again is equals to B and A is a subset of B. हम ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इजी। A है 1 2 3 6, B है 2 3 6, then B is not a subset of A and B is not a subset of A. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ है B not equals to, वहां B not a subset of। और आराम से करेंगे बेटा, पता क्या होता है, एक बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, बताता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। 1 3 4 6 9, then A is a equals to B and A is a subset of B। ध्यान से समझिए बेटे, बच्चे कहीं ये सोचते हैं कि ये ट्रू फॉल्स है, या ये तो यार इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक नंबर से सीट रह जाती है। इस बात का ध्यान रखना, एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर से ही सीट मिलती है और एक नंबर से ही सीट निकल जाती है, तो 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100। मैं ही कह के चलता हूँ, अगर एक नंबर का गैप रह गया, 100 नंबर का गैप है तो बहुत बड़ा गैप है, 50 नंबर का गैप है, 40 नंबर का गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बट एक नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट। हम आराम से करते हैं, पहले समझो, तो ये पूरे पक्के नंबर है, मतलब ये गड़बड़ वाले नहीं होंगे, अगर आते हैं तो पूरे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ, सबसे पहले में क्या गिवन है, सबसे पहले में ए गिवन है बेटे 137 एंड वहां है 1357। तो ऑन द वेरी फर्स्ट जो ए है बी के इक्वल नहीं है, पहले मैं बात कर रहा हूं, ये जो है मैं इसका सोल्यूशन भी मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, जो फर्स्ट है आइदर ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए में एक एलिमेंट ऐसा है जो 5 ए में नहीं है बट बी में है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, तो मैं क्या कहूंगा, A is a subset of B. This is true and this is false. This is true. सेकंड में आते हैं 2 3 9, उधर क्या है 3 2 9, तो ये इक्वल है, ऑर्डर में कोई अंतर नहीं रहेगा। ऑर्डर क्या, मतलब अगर मैं 2 3 9 एंड 3 2 9 की बात करूं तो इनमें से क्या ट्रू है, ध्यान से देखिएगा, जस्ट एक बार 2 3 9 एंड 3 2 9 बिल्कुल ठीक है, ओके, तो ये इक्वल रहेगा। क्या रहेगा इसमें, ए है 2 3 9 और बी है 3 2 9, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 वहां, सब कुछ ठीक है। देन ए इज ए इक्वल्स टू बी, यस बिल्कुल, ए इक्वल्स टू बी एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू रहेंगे, बिल्कुल ट्रू रहेंगे, बिल्कुल ट्रू रहेंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं थर्ड पे, ध्यान से समझिएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ए में गिवन है, बी गिवन है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बी है ए का सबसेट नहीं है, बी जो है ए का सबसेट नहीं है। इधर देखिए, इधर से शुरू करेंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, डन, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, डन, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, डन। इसका मतलब भाई बी जो है ए का सबसेट तो है, बी जो है ए का सबसेट तो है, इसका मतलब जो ये गिवन है ये फॉल्स गिवन है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए एंड बी, हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज फॉल्स, दैट्स इट, इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट में आते हैं, ए है 1 5 और उधर देखिए बच्चे क्या है, 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो A is not a subset of B, तो हम फोर्थ ऑप्शन में ये कहेंगे A is not a subset of B, so A is a subset of B and जो भी ये given है A is equals to B is false। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को समझना है और करना है। बेसिकली जब आप स्टार्टिंग सही कर लेते हो तो उसके बाद आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं आएगी।
यहां तक किसी को डाउट है? तो आगे चलते हैं. यस, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. ध्यान से देखिएगा. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. सबसे पहला, x where x belongs to R -4 less than x less than equal to 6. Second, x where x belongs to R -12 less than x less than -10. ये देखिए. Third, x where x belongs to R, this is the way. ये बेटे, ये चलेगा. इसको, ये कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले आप लोगों को याद करवाएं कि ये कौन सी फॉर्म है. ये फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म. यस, तो मैं इसको इंटरवल में शिफ्ट कर रहा हूं. ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है. -4 ओपन रहेगा, 6 क्लोज रहेगा, तो -4 6. ये देखिए, -12 to -10, -12 to -10 दोनों ओपन रहेंगे बिल्कुल, कोई इक्वालिटी नहीं है. यहां पे 0 to 7, 7 ओपन है और 0 क्लोज है. और यहां पे 3 to 4 रहेगा. जो 3 to 4 है दोनों क्लोज रहेंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें 3 और 4 दोनों में इक्वालिटी है. एक पॉइंट और आता है इसमें, एक और चीज पूछी जाती है, लेंथ ऑफ इंटरवल. ध्यान से देखिएगा. लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब ये है, इसका लेंथ भी बताता हूं मैं. लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ इंटरवल. तो अगर बेटा मैं इसको नंबर लाइन में बनाता हूं, ध्यान से समझिए. ऐसा करते हैं, यहां नीचे बनाते हैं, यूज हो जाएगा फिर. लेंथ ऑफ इंटरवल्स कौन सी? ये देखिए, -4 6. नंबर लाइन बनाते हैं, ध्यान से समझिए बेटे. -4 -3 -2, उसके बाद बोलिए शाबाश, -1 0 1 2 3 4 5 6. यहां से लेके यहां तक है. -4 से लेके 6 तक है. ये देख लिए, -4 से लेके 6 तक है. तो इसमें कितने यूनिट्स इन्वॉल्व हैं वो हमें देखने हैं. इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो है 10 यूनिट्स. करना कैसे है? काउंट नहीं करना, b-a कर सकते हैं. रूल क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल आइदर a, b ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेंथ ऑफ इंटरवल होगा b-a. क्या होगा? b-a. It cannot be negative, ये हमेशा ध्यान रखना है. तो ये हमारा रहेगा इसका. ये देखिए, 6 माइनस ऑफ -4 10 यूनिट्स. 6 + 4 10 यूनिट्स हमारी लेंथ रहेगी. इन द सेम वे -12 -10. अब इसका क्या करेंगे? ये देखिए, ये है -12, ये है -11, ये है -10. रूल के अकॉर्डिंगली यहां से लेके यहां तक है तो 2 यूनिट है. 2 यूनिट है. कैसे करेंगे? -10, ये देखिए, -10 माइनस ऑफ -12, -10 + 12 कितना आ गया? 2 यूनिट्स. इन द सेम वे बच्चे 0 to 7 है, तो यहाँ पे 0 to 7, इसमें क्या आएगा? 7 - 0. क्या आ जाएगा? 7 - 0, 7 यूनिट्स इसका लेंथ रहेगा. एंड 3, 4 जो है बच्चे,
इसमें 4 - 3 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इंटरवल। ये भी हमें आना चाहिए। मैं आज आपको एक एक्सरसाइज डालूंगा, एक्सरसाइज एक नहीं है, एक्सरसाइज आपको 2 मिलेंगी इसमें। वन बेस्ड ऑन इंटरवल्स, सॉरी वन बेस्ड ऑन इंटरवल्स एंड सबसेट्स एंड द अनदर वन बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा और कंफ्यूजन में कॉन्सेप्ट शायद बिल्ट अप हो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 22 उदित्य, 22 किसका है? 22 का है? ये सबको क्लियर है? एक बार बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, ये सबको क्लियर है? अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर करना है और हमें कुछ नहीं करना। दिस इज नॉट 22, दिस इज 2 यूनिट्स। ओके बेटे, चलो आगे चलते हैं। एक और चीज बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है, मैंने देखा था कभी, उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, तो मैंने उसको ना थोड़ा उसका याद करने का तरीका बनाया। चलो देखते हैं, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। मेरे को याद है कि नहीं याद मुझे एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ए 1 2 3, हमने ले लिया ए। अब जो ए है उसके जब मैं सभी के पावर सेट लिखूंगा, इसमें एलिमेंट्स है 3, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, तो पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2⁻3 8। इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 8, या इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे यस 8। पावर सेट बोलते हैं इसे। 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये सारा आ गया। मैंने 8 के 8 एलिमेंट्स लिख लिए। इसमें ना एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अब ट्रू फॉल्स है ये, 1 बिलोंग्स टू ए। ध्यान से सुनो, 1 बिलोंग्स टू ए। अब इसका जो आंसर होगा, अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, तो मैं यहाँ ट्रू एंड फॉल्स लिख देता हूं। ये ट्रू है भाई, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग कर रहा है। पर अगर ये कहा जाए 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या आंसर होगा? एनीबॉडी? 1 is a subset of it? False. Yes, it's false. Why it's so? Because इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। This is false. जब सबसेट पूछा हो कि भाई ये चीज उसकी सबसेट है कि नहीं है, तो इसको देखना है। इसमें 1 आ रहा है, इसमें करली ब्रैकेट में 1 आ रहा है, अकेला 1 नहीं आ रहा। इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मैं ये लिखता हूं 1 जो है ये करली ब्रैकेट में, इट बिलोंग्स टू ए, तो आप कहेंगे नहीं सर 1 तो अकेला है। ध्यान से समझिएगा, 1 अकेला करली ब्रैकेट में नहीं है। अगर मैं ए को ऐसे लिख देता, ये ऐसे लिख देता, तो 1 बिलोंग्स टू ए होता, तो ये ट्रू होता। बट अभी के टाइम पे ये फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, अगर मैं ये लिख दूं कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, करली ब्रैकेट में 1 है इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आपको सबसेट्स देखने हैं। क्या ये जो ऐसा एलिमेंट है ये सबसेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है, ये बड़ा, तो इसका मतलब ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है कि जब बिलोंग्स टू के बारे में पूछा हो तो सेट देखना। जब
बिलोंग्स टू के बारे में पूछा हो तो हमें क्या देखना है, सी सेट, तो सेट देखना है। और जब सबसेट के बारे में पूछा हो तो पावर सेट देखना है। ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत करना। अगर बिलोंग्स टू पूछा है तो सेट को देखो भाई, उसमें है तो डन है, नहीं तो छोड़ दो, फॉल्स है। और अगर सबसेट की बात कर रही हो, सबसेट का क्वेश्चन आया कि सबसेट पूछा हो तो पावर सेट में देखना है, फिर सेट में नहीं देखना। सबको क्लियर है बेटे? ओके, एनी डाउट? तो कैन वी प्रोसीड? चलो गुड। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। कल हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने किया यूनियन। यूनियन क्या था, मैं रिकॉल कर रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। यूनियन क्या था, ए एंड बी, जितने भी सेट्स हैं सारे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या था, कॉमन, डन। डिसजॉइंट क्या था, ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5, दैट इज डिसजॉइंट, ओके, डन। Difference a minus b, that means only a, done. B minus a, that is only b, done. A delta b, that is called symmetric difference, that means a minus b union b minus a, इसका मतलब a and b का इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ के बाकी सारा, done. Then complement of a means a छोड़ दो, बाकी जो सारा यूनिवर्सल सेट में है वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, डन। ए डैश का होल डैश ए होता है, फाई का डैश यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का डैश फाई होता है, ओके। ए यूनियन ए डैश, ए है अंदर और ए डैश है बाहर, यूनियन करेंगे पूरा यूनिवर्सल सेट, ए अंदर ए डैश बाहर, इंटरसेक्शन करेंगे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन फाई। ए intersection with universal set, that is A. A union with universal set, that is U. A union with phi, that is A. And A intersection with phi, that is phi. तो ये ऐसे कुछ हमने कल रिजल्ट्स किए, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस इसी बेस पे करेंगे। बड़े इजी हैं, बहुत आराम से समझ आएगा आप लोगों को, बिकॉज इसमें सेट बिल्डर टू रूस्टर भी कन्वर्जन है, और उसके बाद इसका यूनियन इंटरसेक्शन व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल। So on the very first, find the union of the following pairs. Linked होता है बेटा हर चीज, ध्यान रखना। X where X belong to natural and X lie between this, ये देखिए, and B जो है, ये पहला क्वेश्चन है, B है X where X belong to natural 6 less than x less than equal to 10, okay. And second question में A में है 1 2 3 and B है 5। चलो देखते हैं क्या करते हैं इसमें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, इजी मोड में करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जब इजी है कभी छोड़नी नहीं है, क्योंकि मुश्किल किसी ने करनी है, मुश्किल तक आप तब पहुंच पाएंगे जब आप किसी चीज को बार बार कर चुके। तो सबसे पहले मेरे को, ये कौन सी फॉर्म है, ये मेरे को दिख रही है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मेरे को ये समझ नहीं आती, मेरे को इसको रूस्टर में कन्वर्ट करना है, तब मैं उसका यूनियन इंटरसेक्शन करूंगा। एक चीज इस क्वेश्चन के एंड में बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आप कैसे करना है आपको, ये देखिए ध्यान से। ए नेचुरल नंबर 1 and 6 के बीच में 1 इंक्लूसिव नहीं है, 1 इंक्लूसिव नहीं है, 6 इंक्लूसिव है, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बी की बात करते हैं, 6 के 10, 6 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, 6 इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड है, ये देखिए, तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ये हमारे ए एंड बी आ गए, दोनों का जब मैंने यूनियन करना है, देखिए मैं आराम से करवा रहा हूं आपको, ए यूनियन बी, तो मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स पहले लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मुझे ये पता है कि जब मैं ए यूनियन बी कर रहा हूं तो मेरे को ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे विदाउट रिपीटिशन, तो मैंने ए के एलिमेंट्स पहले लिख लिए।
अब मैं बी के लिखने जा रहा हूँ। 7 पहले नहीं आया, 8 पहले नहीं आया, 9 पहले नहीं आया, लीजिए क्या, दैट्स ऑल, दिस इज ए यूनियन बी। यहाँ पे हमारा ए यूनियन बी आ चुका है। एंड ए यूनियन बी क्या आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक ध्यान से चीज समझो, स्टूडेंट क्या करता है, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ता है और बाहर निकल लेता है। बेटे ऐसा नहीं करना, यहीं पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, इसमें एक लास्ट स्टेप मेरे अकॉर्डिंगली बैलेंस है। क्या, जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो उस फॉर्म में आंसर चाहिए। सब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव में तो चलो जैसे भी आंसर होगा, अगर आंसर इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में देंगे। ऑब्जेक्टिव में तो ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, तो वो भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। बट अगर सब्जेक्टिव की बात की जा रही है तो ए और बी जो है बेटा वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में करना पड़ेगा। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, हम यूनियन क्या करेंगे, सॉरी, इसको मैं कैसे लिखूं, आप ध्यान से देखिए। एक्स वेयर x belong to natural, x lie between 2 and 10, ये x रे, ध्यान से सुनना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है, तो मैंने सारा लिख दिया। तो ये एक आंसर की फॉर्म है। रूल ये कहता है, सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आंसर दो, तो उस फॉर्म में आंसर दे दिया। हाँ, मान लेते हैं इसमें यहाँ पे 6 नहीं होता, मान लेते हैं इसमें यहाँ पे 6 नहीं होता, तो आप क्या करते, तो आप यहाँ पे कॉमा डालते, कॉमा डाल के लिखते x नॉट इक्वल टू 6, x नॉट इक्वल टू 6। भाई 2 और 10 के बीच में जितने नेचुरल ले लो, 6 नहीं लेना, इट्स सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है, ये 1 2 3 और बी क्या है 5, सिंपल बेटे, क्वाइट इजी, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 5, 5 का मतलब क्या होता है, खाली, 5 क्या है खाली। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब इस वजह से नंबर कट सकते हैं अगर आप बी को या 5 लिख लो, एक जैसे लिखने हैं। ये पैनल ये सिस्टम होता है कि आपको एक जैसी रिप्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी। क्वेश्चन में तो कुछ भी कह सकते हैं वो, तो हमें जब आपका पेपर चेक होने जाता है, आप साथ में नहीं जाते हैं, नहीं जाते, तो वो आपका पेपर ही आप है, तो जो एग्जामिनर चेक करना, उसने जब पहली शीट चेक करनी है, दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, तो वो आपका इंप्रेशन, जितना भी आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं या इंटेलिजेंट नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो पेपर दिखा देता है उसको, तो उस पर हमें ध्यान देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स, इसमें तो कुछ है नहीं, यूनियन बी आ गया 1 2 3। वेन डायग्राम पूछा हो, वेन डायग्राम बना देंगे, और अगर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, रजिस्टर फॉर्म है, कुछ भी है, व्हाटएवर, वो हम क्लियर कर सकते हैं। एनी डाउट? इंटरसेक्शन में अभी किया नहीं हमने, अगर इंटरसेक्शन करते हैं, मान लीजिए इसका इंटरसेक्शन करते हैं, ध्यान देखिए, अगर इसका इंटरसेक्शन भी करते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को अपन लेते हैं, तो चलो सारे करके देख लेते हैं क्या नुकसान है यार। तो इसका इंटरसेक्शन भी करते हैं, ये देखिए, इंटरसेक्शन भी करते हैं, डिफरेंस भी करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस भी करते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। चलो यही, इसी को पूरा बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसी को पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बना लेते हैं एक बार। तो मैं कल भी करवाया था वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको, फिर यूनिवर्सल सेट देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट, बिकॉज जब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में डिफाइन होएगा, इस चीज का ध्यान दें। अब मैं सबसे पहले ये मैंने यूनियन किया, मैं पहले क्वेश्चन में ही दोबारा से आ रहा हूँ, इसी में, ये वाले में, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 5, ए माइनस बी में होगा ओनली ए, सिर्फ ए वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे 2 3
4 5 6 बी माइनस ए में कौन से होंगे, ध्यान से देखिएगा, 7 8 9 10। देखिए अच्छा, ए डेल्टा बी में कौन से होंगे, ए डेल्टा बी में ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गए। और क्या रह गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट ए डैश। भाई ए को छोड़ दो, कहां गया ये रहा, ए को छोड़ के जो बाकी यूनिवर्सल सेट में पड़ा हो, 2 नहीं लिखना, 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 नहीं लेना, आगे आ जाओ, 7 8 9 10 ये आ गया ए डैश। बी डैश लो, बी डैश का 7 8 9 10 छोड़ दो, 7 8 9 10 छोड़ दिया, इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6 ये रहा बी डैश। ए यूनियन बी डैश कर सकते हैं आप, ए यूनियन बी डैश, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। ए यूनियन बी क्या है, ये देखिए, ए 1 2 सॉरी, ए यूनियन बी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 नहीं है इसमें, तो ए यूनियन बी क्या रहेगा 1। तो ऐसा ही ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी क्या है वो देखिए, 5 5 का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट पूरा, तो पूरा यूनिवर्सल सेट भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, उसको प्रॉपरली करें। अगले क्वेश्चन पे भी करके देख लेते हैं, ये देखिए सेकंड वाला, ए क्या था 1 2 3, बी क्या है 5, तो ए यूनियन बी क्या रहा 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा 5। उसके बाद ए डैश क्या रहेगा, आपका करते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए 1 2 3, बी माइनस ए का मतलब है ओनली बी, ओनली बी क्या है पाई खाली, ए डेल्टा बी 1 2 3, ये देखिए ए डेल्टा बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलो उसके बाद ए डैश, ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दो, तो बाकी जो यहाँ पड़े हैं 4 5 6 7 8 9 10, बी डैश, बी क्या है, बी बेसिकली 5 है, देखिए ध्यान से बी 5 है, तो बी डैश क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो दिस शुड बी द वे कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां तक समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of sets are disjoint? A 1 2 3 4, B sorry, B है X where X belong to natural, ए हमने मान लिया ए ई आई ओ यू, एंड बी मान लिया बच्चे सी डी ई एफ। लीजिए ए मान लिया एक्स वेयर एक्स इज एन इवन इंटीजर, एंड बी जो है x where x is an odd integer। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म से रूस्टर फॉर्म लेके आऊंगा, 1 मिनट लगेगा। ये देखिए फटाफट कर रहा हूं, ये a है, रूस्टर है, बिल्कुल ठीक है, रहने दो। b है, 4 and 5, 4 and 6 के बीच में नेचुरल्स की बात हो रही है, तो 4 भी इंक्लूसिव है 6 भी इंक्लूसिव है, यहाँ इक्वालिटी है, तो इसमें आ गया 4 5 6। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये पूछा था कि क्या ए एंड बी डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अगर इंटरसेक्शन 5 होगा तो डिसजॉइंट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे,
क्या आ रहा है 4 which is not equal to 5, therefore A and B are not disjoint sets. भाई डिसजॉइंट नहीं है, ओके डन। तो क्या है, क्या इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है, ये पूछा जा सकता है। जब तक कोई नहीं पूछा तब तक नहीं बताना, ये बात हमेशा याद रखना। चलो यहां मैं पूछ लेता हूं नेचर क्या है, मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो ये ए ये रहा, बी ये रहा, कॉमन क्या है 4, इसके अलावा ए में 1 2 3, बी में 5 6, ये रहा ए ये रहा बी। तो कौन सी नेचर है बेटे, ये इंटरसेक्टिंग नेचर है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ये कौन सी नेचर है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ अगर दोनों ही सारे सेम हो जाते, ए में भी सेम एलिमेंट बी में भी सेम एलिमेंट, तो क्या होता है, ये ओवरलैप करता। चलो जी आगे चलते हैं सेकंड पे। ये फर्स्ट हो गया हमारा, हमने बता दिया कि ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं है। उसके बाद ए ई आई ओ यू, सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, ए ई आई ओ यू, और बी क्या है सी डी ई एफ। चलो जी दोनों में कॉमन है कुछ, डिसजॉइंट करना है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ई है, डन। ए इधर नहीं है, ई इधर है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, पर ई एलिमेंट कॉमन है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, ये रहा ए ये रहा बी, तो ई यहां पे आ गया, इसके अलावा ए में आएगा ए आई ओ यू, और इधर ई आ चुका है सी डी एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। so therefore A and B are not disjoint sets. कौन सी नेचर है, इंटरसेक्टिंग, यस और नो, क्या है इंटरसेक्टिंग। थर्ड पे आते हैं, x is an even integer। ये क्या चीज है भाई, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर जो 2 का डिविजिबल हो। चलो मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, a ये पीछे से चलते आ रहे हैं -4 -2, उसके बाद 0 2 4 एंड सो ऑन। अच्छा b की बात क्या कर रहे हैं, b कह रहे हैं ये ऑड है, ऑड कौन से होंगे, ये देखो पीछे से चलते आ रहे हैं -3 -1 1 3 एंड सो ऑन, ये है सारे। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम देखते हैं, सो A intersection B equals to 5, therefore A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets. Okay, good. Any doubt? So let's move to the next one. Next question है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A गिवन है 1 2 3 4, B गिवन है 2 4 6 8, चलो ठीक है, C गिवन है 3 4 5 6, ओके। निकालना क्या, कहते हैं A डैश निकालो, A इंटरसेक्शन C का डैश निकालो, A डैश का होल डैश निकालो, एंड B माइनस C का होल डैश निकालो। अब अभी फिगर भी बनाते हैं, आप आराम से करते हैं, अपने को जल्दी नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। 3 है, 3 का वेन डायग्राम, अभी मैं एक टॉपिक है मेरा जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर के जो एप्लीकेशन है, सेट्स के जो एप्लीकेशन है, जब वो करवाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तीनों का वेन डायग्राम बनाया जाएगा। तो अभी मैं इसको विदाउट वेन डायग्राम करवाता हूं। सबसे पहले मैं ए डैश निकालूंगा, ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए के एलिमेंट्स को छोड़ देता हूं, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, छोड़ दिया, बाकी जो बच गया 5 6 7 8 9,
मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट डन। सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, सीधा डैश नहीं निकालना, तो मैं ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ गलती क्या होती है, उस गलती को सुनो। जो ह्यूमन आई है ना, अब मैं जब इसको देख रहा हूं तो मैं सारे को देख रहा हूं, मैं जब इसको देख रहा हूं तो मैं सारे को देख रहा हूं। अब मैं ए इंटरसेक्शन सी करने जा रहा हूं, तो मैं ए देख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप गलती करेंगे पेपर में। अब मैं इसको देख रहा हूँ, ए क्या है 1 2 3 4 और सी क्या है 3 4 5 6, मैंने सारा देख लिया। गलती से भाई बीच में बी पे भी निगाह पड़ जाती है, तो इसका बेटर तरीका है कि आप उसको लिख लें, ए एंड सी को यहाँ पे दोबारा से लिखें। ये देखिए ए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन विद सी क्या है 3 4 5 6, या तो इसको दोबारा से लिखें, या ऑलवेज यूज योर फिंगर ओवर हियर, आप यहाँ पे उंगली रख के काम करें कि 1 and 3 2 and 5, जो इसको लिखने से मतलब ये उंगली रखने से बेटर है कि आप इसको दोबारा से लिखें, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1 नहीं कॉमन, 2 नहीं कॉमन, 3 कॉमन है, सामने दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, 4 कॉमन है, लिख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, सॉरी इसका डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी होल डैश, तो 3 and 4 छोड़ दो, 1 लिख दो, डन, 2 लिख दो, 3 and 4 नहीं लिखना, आगे आ जाओ 5 6 7 8 9, लीजिए दिस इज ऑल। आगे चलते हैं, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड पे आते हैं, ए डैश का होल डैश, तो ए डैश का होल डैश बाय द प्रॉपर्टी ए होता है, तो इसको लिख सकता हूं दिस इज ए, ए क्या है 1 2 3 4, लीजिए फिनिश। दूसरे तरीके से करना है, इसको अगर खोल के करना पूरा, ये तो प्रॉपर्टी लगाई है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं तो मैं पहले ए डैश निकालूंगा जो मैं पहले देख चुका हूं, तो ए डैश, सबसे पहले मैं ए डैश निकालूंगा, ये देखिए ए डैश, ए डैश का मतलब है u माइनस ए, जैसे मैंने पहले किया, क्या आया था 5 6 7 8 9, अब मैंने ए डैश का होल डैश किया, तो मैं ये सेट लिखूंगा 5 6 7 8 9, इसका होल डैश, इस पूरे का डैश, तो इसको छोड़ दो, ये एलिमेंट छोड़ देते हैं, तो 5 6 7 8 9 छोड़ दिया, तो क्या बच गया 1 2 3 and 4, दिस इज इक्वल टू 8। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ में आते हैं, b माइनस सी डैश, पहले b माइनस सी निकालेंगे, b माइनस सी निकालने के लिए पहले b लिखेंगे, कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी, b लिखो, ये देखो 2 4 6 8 माइनस, उसके बाद 3 4 5 6, b माइनस ए का क्या मतलब था, b के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, ओके, b के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, 2 c में नहीं है लिख दो, 4 c में है नहीं लिखना, 6 c में है नहीं लिखना, 8 c में नहीं है लिख दो। b माइनस सी का मतलब है b के वो एलिमेंट्स जो c में नहीं है, तो वो मैंने लिख दिए, 2 and 8 आ गया, डन। इसका डैश निकालना है, b माइनस सी का होल डैश, तो b माइनस सी का होल डैश का मतलब है b माइनस सी वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना है, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में है वो लिखेंगे, तो 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 9, ये देखिए, तो ये मेरा b माइनस सी का होल डैश आ गया। आपसे बेटा कुछ भी पूछा जाए, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से करना है, आपको गड़बड़ नहीं करनी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप अगर कुछ और निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ एक और ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका करने के लिए सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्योंकि तीनों को इकट्ठा देखना अभी पहले दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा मेरे को, मैं नहीं चाहूंगा कि आप गलती करें, बड़ा आराम से चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, ए क्या है, अगर आप इसको पूरा नहीं लिखना चाहते तो ये आपकी इच्छा, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा लिखें, क्योंकि यहाँ पे ही गलती होती है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो लिया मैंने, तो 1 नहीं है, 2 लूंगा, 3 नहीं है, 4 लूंगा, ये आ गया। 2 and 4 आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। अब अपने को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी करना है, तो 2 4 लिखा, इंटरसेक्शन सी क्या है
3 4 5 6 3 4 5 6 ये है। ये देखिए दोनों का इंटरसेक्शन 2 नहीं है 4 है, बिल्कुल ठीक है। तो 4 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द 3। तो ये देखिए 4 4 4 4 कोई एलिमेंट 1 इधर नहीं है, छोड़ दो, आगे जाना ही। 2 इधर नहीं है, छोड़ दो। 3 इधर नहीं है, छोड़ दो। 4 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। कॉमन एलिमेंट बिटवीन द 3 सेट्स। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। ऑल क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मैं अभी आपको वर्कशीट डाल रहा हूं और इन केस ऑफ एनी डाउट, मैंने आपको बार बार बताया, यू जस्ट व्हाट्सएप मी एट माय नंबर 9815802036 और इसको कंप्लीट करो। जितना आज काम डालूंगा उसको आपने प्रॉपरली करना है। ये आज का काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हैवी है, रिपीट करना जरूरी है बेटे, इस चीज का ध्यान रखना। क्विक रिकैप, किस चीज का संतोष? क्वेश्चन का? ओके कर देते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनो। जैसे यू ए बी सी, ए डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी डैश निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ए डैश निकालना था। ए डैश का मतलब है u माइनस ए, तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी लिख दिए। ए के एलिमेंट्स को छोड़ दिया, बाकी लिख दिया, डन। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी होल डैश। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, मैं ए के एलिमेंट्स को लिखूंगा, फिर मैं सी के लिखूंगा और बीच में इंटरसेक्शन। द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड सी मैंने लिख दिए। मेरे को इसका डैश निकालना है, यानी कि मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं इन एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा। इसके अलावा 3 और 4 के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में होगा बेटा वो लिखते हैं। आगे चलते हैं। ए डैश का होल डैश दैट इज इक्वल्स टू ए। ए डैश निकाला, पहले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका डैश किया, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उस एलिमेंट्स को छोड़ देना, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में है वो लिख दिया। तो इसका मतलब ये ए डैश का डैश है, तो 5 6 7 8 9 का डैश है, तो 5 6 7 8 9 नहीं लेने, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में पड़े हैं वो उठा लेने हैं। बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, तो पहले बी लिखा, माइनस सी लिखा। बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, यहाँ पे लाओ, 2 यहाँ है, वहां नहीं है तो लिख लो। 4 यहाँ है, वहां भी है, नहीं लिखना। 6 यहाँ है, वहां है, नहीं लिखना। 8 यहाँ है, वहां नहीं है तो लिख लो। तो बी माइनस सी आ गया। बी माइनस सी का डैश करेंगे तो 5 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में है वो लिख देंगे। तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले 2 का इंटरसेक्शन निकाला, फिर तीसरे के साथ उसका इंटरसेक्शन किया। आराम से करना है, जितना काम दूं उसको टोटल आज आपने बैठ के पूरा, ये आपको लगेगा कि हाँ बार बार कर रहे हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आप लोगों के लिए आज, क्योंकि अगर आप ये आज वाली एक्टिविटी कर जाएंगे तो कल वाला लेक्चर आपके लिए एकदम होगा जैसे लॉलीपॉप, वेरी 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 इजी। और आमतौर पे ये गारंटी के साथ कहता हूं कि +2 वाले बच्चों को भी आता नहीं होगा और आप ऐसे बटर की तरह कर जाएंगे। डन। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑल।